शांति। बाबा क्या बनाना चाहते हैं हमें? मुरली से मास्टर मुक्ति दाता। बहुत बड़ा काम दिया ना। और उसके लिए चाहिए बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य को भी ठीक ठीक समझना है। कई लोग समझते नहीं हैं। कई लोग खाना छोड़ देते हैं। वैरागी हैं हम। छोड़ना चाहिए, फिर तो जल्दी पूरे ऊपर चले जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। कई लोग और कई चीज़ों का त्याग करने लगते हैं, जैसे कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे और कुछ भी। साधन हमारे पास तो सब कुछ हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ेंगे भी। बस हमें इतना करना है कि साधन केवल यूज करने के लिए हैं, उनमें आसक्ति ना हो जाए। और ये याद रहे कि खेल पूरा हुआ तो घर चलना है। तो चारों ओर के आकर्षण या जो डालियां हमने पकड़ी हुई हैं वो छूटती चले। ये विशेष ध्यान देना है। वैराग को बहुत ठीक ठीक समझना है। ऐसे नहीं कि बच्चों की पालना नहीं करनी है या बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनकी केयर नहीं करनी है। करना है आत्मिक भाव रखते हुए। आज भी मुरली में था और ये बात हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कमल आसन पर विराजमान होना, अर्थात कमल फूल समान जीवन बनाना, यही रियल वैराग्य भी है। सब कुछ हम कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र पर हैं, कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है। केवल जीवन बदल गया, कर्म करने की विधि तरीका बदल गया, भावनाएं बदल गई। इससे श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो जाएगा, क्योंकि वैराग्य होने से त्याग स्वतः ही हो जाता है। तो हमें मुक्तिदाता बनना है। बहुत चीज़ों से मुक्ति करानी पड़ी, केवल वापस घर ले जाने की बात नहीं है। पहले यही मुक्ति, जो बाबा ने, पीछे भी ये बात आ चुकी है, कारण शब्द को हटाओ। पुरुषार्थ में जो हम कारण देने लगते हैं ना, बताओ क्या क्या कारण देते हैं? बोलो माताएं क्या कारण देती हैं? बहाने भी कह सकते हैं, फटाफट बताओ। ठंड बहुत है, टाइम नहीं है, हैं? लेट सोए थे तो उठने का आज प्रोग्राम नहीं है, अलार्म बंद करके फिर सो गए थे, मेहमान आ गए आज। बोलते जाओ, कारण बहुत हैं। हर एक के अलग अलग भी हैं और कुछ जनरल भी हैं। बारिश हो रही है, हेल्थ अच्छी नहीं है, बंधन बहुत हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचाना लाना बिजी काम है। कई बहनों को तो जॉब भी करनी है, बच्चों को भी ले जाना लाना पालना पढ़ाना, ये सब करना है। तो कहाँ टाइम पुरुषार्थ का? खाना बनाना, सारा काम करना है। सवेरे कमर दर्द आज हो गई थी तो उठे ही नहीं, पानी नहीं आया इसलिए क्लास करने भी नहीं आए। है प्रैक्टिकल है ये बातें, कुछ तो प्रैक्टिकल सत्य ही है ना। पानी नहीं आया तो कैसे काम चलेगा, उसके लिए ठहरना पड़ता है। लेकिन एक पुरुषार्थ नहीं तो दूसरा, पुरुषार्थहीनता ना आ जाए। करना है अच्छी तरह। देखो, जब हम लोग थे शुरू में तो न तो कहीं स्पीकर लगे हुए थे,
न मुरली सुनाने वाले के आगे माइक होता था, वो होता ही नहीं था। तो अगर कभी मुरली मिस होती है तो वो होती ही है। क्यों? वो मुरली तो अभी बाद में छपेगी, वो किसी को मिलेगी नहीं, पोस्ट हो जाएंगी। वहाँ कोई मुरली नहीं होती थी। फिर कई लोगों ने दादी को रिक्वेस्ट की, एक मुरली कहीं रखी जाने लगी। अब 50-60 लोग, एक मुरली कैसे काम करेगी? फिर लाइब्रेरी खुली तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करते थे कि किसी की भी डायरी से थोड़ा सा पढ़ लिया, और वो इतना काम का होता था कि वो याद रहता था। वैसे सारी मुरली सुनेंगे भूल जाएंगे, और वो 3-4 पॉइंट पढ़ ली तो बहुत याद रही। तो हमें अपने पुरुषार्थ का मार्ग खुद निकालना चाहिए, और कारणों को जितना हो सके खत्म करते चलें। इसमें सफल वही होते हैं जो कर्म योग करना सीख लेते हैं, कर्म योगी जो बन जाते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कर्म चाहे कितना भी ज़्यादा हो, लाइफ कितनी भी व्यस्त हो, कहीं भी आना जाना हो, हम अपना मार्ग चुन लेते हैं। ठीक बात है या नहीं? अब बेहद के वैराग को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सबका ध्यान बाबा की एक बात पर ले चलूँगा और उस पर ही चर्चा करेंगे। तुम्हारे मस्तक पर भाग्य का सितारा इतना चमकता रहे कि देखने वाले महसूस करें यही मुक्ति दाता है। शांति, खुशी और शक्तियां चेहरे पर झलकती रहें। दूसरी मुरली में था, सवेरे सेवा का लंगर निरंतर चलता रहे। लंगर भोजन को कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, भाई लंगर लगा हुआ है, इसमें गुरुद्वारों में लगता है, तो जो भी आए भोजन खा ले। ऐसे ही वहाँ किसी को पूछा नहीं जाता तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या चिट्ठी लाए या नहीं, ये सब नहीं, खुलेआम खाया जाता है। तो बाबा ने भी कहा, सेवा का लंगर अखुट रूप से चलता रहे, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा भी, और चाहे गुणों का दान। हमारे जीवन को देखकर लोग गुणवान बनना सीखते रहें। हमारे जीवन को देखकर ये सीखते रहें कि तनाव से मुक्त जीवन ऐसे जिया जा सकता है। तो भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकता रहे। बाबा के महावाक्य आपको याद दिला दूं 69 के, तुम्हारा मस्तक टीवी की स्क्रीन बन जाएगा। तब तो टीवी को लोग जानते ही नहीं थे, बहुत कम होती थी। टीवी की स्क्रीन बन जाएगा और लोग तुम्हारे मस्तक से अपने भाग्य को देखेंगे। हमारा भाग्य चमकेगा और हमारे मस्तक से वो अपने भाग्य को देखेंगे। तो बहुत बड़ी चीज थी। शुरू में बाबा बहुत अच्छी प्रेरणा देते थे। तो अब सभी चिंतन करेंगे, अगर हमें अपने भाग्य के सितारे को चमकाना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, क्या क्या ध्यान देना चाहिए हमें। बोलो आनंद भाई। हैं? मस्तक मणि देखेंगे, और हम जितना मस्तक मणि बनकर रहेंगे, हमारी मस्तक मणि का प्रकाश चारों ओर फैलेगा। अमृत वेला, अमृत वेले में 3 बातें मैं फिर से याद दिलाऊं, हमने वो क्लास में चर्चा की हैं। 2 आज आई हैं या कल आई हैं मुरली के वरदान में। फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करो सवेरे, तो ब्रह्मा बाबा बाहों में समा लेंगे, और परिस्थितियों के समय शिव बाबा छत्र छाया बन जाएंगे। सवेरे ये दोनों अभ्यास कर लेंगे। मैं फरिश्ता हूँ,
पहुंच गए बाबा के पास, गले मिल लिए। बाबा से गले मिलना बहुत सुंदर चीज है, खींच लेता है हमारे सारे रोग शोक। अव्यक्त है, लाइट, डिवाइन एंजल है, लाइट का स्पर्श हमारी भी लाइट को बहुत चमका देता है। दूसरी बात ये भी आ गई है मुरली में, फिर आ रही है, सवेरे एक बार अपने मन को बाबा के प्यार में भरपूर करो। एक बार मगन अवस्था हो जाए उसके प्यार में, एक बार उससे मिलन का, उससे बातें करने का सुंदर अनुभव हो जाए। ये कैसे होगा बोलो? क्या ये कहेंगे बाबा आप बहुत प्यार करते हो हमें, आप तो प्यार के सागर हो? इससे नहीं होगा। हाँ, हम एक चीज और करें, एक नई चीज अनुभव करेंगे सभी। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बना लें, कम से कम 16। ये काम सबको खुद करना है। प्राप्तियां हम सबकी कुछ जनरल हैं जो सबको हो गई हैं, कुछ बिल्कुल प्राइवेट कह सकते हम। उन्हें याद करते हुए एक एक प्राप्ति को याद करके बाबा को शुक्रिया करें सवेरे। इसका जादू देखेंगे आप, वो सब चीजें बढ़ेंगी और मन उसके प्यार में आनंदित हो जाएगा सवेरे सवेरे। इससे योग बहुत अच्छा लगेगा। जिनको शिकायत है कि योग नहीं लगता सवेरे, वो ये विधि अपना कर देखें। अभी कभी भी आज कल बना लें लिस्ट, आप लिखें उसको। और एक एक चीज के देखो बाबा ने हमें क्या क्या दिया। सबसे पहले दिया, सबसे पहले ज्ञान। ज्ञान कोई छोटी चीज नहीं है, इसी की तो तलाश थी। इस सत्य को ही तो ढूंढ रहा है संसार, इसलिए भटक रहे हैं सत्य न होने से। तो बाबा ने हमें बहुत श्रेष्ठ ज्ञान दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, हमारे चित्त के अंधकार को दूर कर दिया, हम प्रकाशित हो गए। बाबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बार कर दे, आपको शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जागृत होगा ब्रेन भी। दूसरा क्या दिया ज्ञान के साथ? हमें परमात्मा प्रेम मिला। किसी को बहुत ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, उसके लिए शुक्रिया करें। सुंदर जीवन मिला, मिला या नहीं? दुनिया की भेंट में बाबा के हर बच्चे का जीवन बहुत श्रेष्ठ है। शक्तियां मिल गई, मनोबल डाउन हो गया था, बहुत शक्तियां मिल गई, सबको मिल गई है, सब में ताकत आ गई है, कुछ करने की हिम्मत आ गई है, कुछ करने की रोशनी भी आ गई, विधि भी पता चल गया और शक्तियां भी आ गई। शुक्रिया करें उसके लिए और आगे चलें। बहुत सुंदर बुद्धि प्रदान की। कहते थे ना बुद्धि दो, बच्चों के लिए तो माताएं बहुत कहती हैं इन्हें अच्छी बुद्धि दो। बाबा ने हमें डिवाइन बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि दे दी। बहुत बड़ी चीज है बुद्धि का मिलना। हम चारों युगों को देख सकते हैं, तीनों लोकों को उससे देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा नेत्र है। शुक्रिया करें इसके लिए। पवित्र जीवन दिया, सहारा मिल गए। बाबा क्या बनकर आया हमारे पास? सहारा। आया या नहीं? माताएं चुप हैं सारी। आया या नहीं? बेसहारा थे। अब कुछ भी हो जाए कम से कम बाबा तो कहते हैं। ये तो रहता है कि बाबा है, कुछ तो करेगा, और करता है। बहुत बड़ा सहारा मिल गया हम सबको, वरदान दिए उसने हमें। जब सब सोते हैं तब हम उससे मिलन करते हैं। कितना बड़ा भाग्य मिला है हम सबको। तो सवेरे के समय अपने मन को इस प्रेम से भरपूर करेंगे। अब भाग्य का सितारा चमकाना है। माताएं बताओ, भाग्य का सितारा किसने डिम कर दिया था? बिल्कुल लाइट ही नहीं रही थी। रावण।
किधर था? 5 विकारों ने, पाप कर्मों ने, बुरे चिंतन ने, नेगेटिव चिंतन ने, कोई मन में निराश रहने लगे, किसी की खुशी गुम हो गई, किसी को अपने जीवन में अंधकार नजर आने लगा। ऐसे भी केस बहुत आने लगे आजकल, अंधकार। तो बाबा ने चमका दिया है भाग्य, रोज तेल डाल देता है। कौन सा? रोज सवेरे जो ज्ञान अमृत पी लेते हैं, ज्ञान घृत डाल लेते हैं दीपक में, उनका दीपक जलता रहता है, सितारा चमकता रहता है। और जो ज्ञान को विस्मृत कर देते हैं, जैसे सब कुछ भूले हुए, कईयों का ऐसा हो जाता है समस्याओं के कारण, परिस्थितियों के कारण, कि जैसे ज्ञान है ही नहीं, सब दब गया। ऐसा नहीं होने देना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है मुरली। कुछ भी हो जाए, हमें मुरली में जाना है। मान लो किसी कारण नहीं जाना, तो घर में अच्छी तरह स्टडी करनी है, आधा घंटा देना है अपने को, तो ज्ञान स्मृति में आते ही फिर से रोशनी हो जाएगी। और बताओ, भाग्य का सितारा किन का चमकता है? एक गहरी बात। हाँ, अब ये हमारी साधनाएं, देह भान का हर सेकंड त्याग करना, माना हर सेकंड भाग्य बनना, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, जिसको बाबा सरल शब्दों में कहते हैं, बिंदी लगाओ, 1 पे बिंदी तो 10, 10 पे 100, 100 पे तो 1000। बिंदु स्वरूप में स्थित होना, देह भान का त्याग भाग्य का निर्माण करता है। हमारी पवित्रता हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करती है। चिंतन हमारी चमक को बढ़ाता है। यज्ञ सेवा में निष्काम भाव से योगदान देना हमारे भाग्य का निर्माण करता है। भाग्य तो तभी चमकेगा ना जब बहुत बन गया होगा। भाग्य बहुत बन गया होगा तो चमकने लगेगा। पुण्य कर्म हमारे भाग्य को बढ़ाते हैं। बाबा की मुख्य धारणा तो यही बताई, तुम्हें कलम दे दी है भाग्य लिखने की। कौन सी कलम? श्रेष्ठ कर्म की कलम। इससे अपना भाग्य जैसा चाहे लिख दो। तो हम बहुत गहराई से इस बात के चिंतन में आए कि देखिए 2500 साल का पहला भाग्य बन रहा है, और पिछले 2500 साल भी हमारे ये संस्कार, ये वृत्तियां चलती रहेंगी। तो पूरे कल्प के भाग्य के निर्माण का अवसर है। अगर हमें देने की वृत्ति बन गई तो द्वापर से भी देंगे, और देने से क्या मिलेगा? अब माताएं बताएंगी, माताएं ज़्यादा देती हैं। देने से क्या मिलेगा? और भी कुछ। जो देंगे वही कई गुना होकर वापिस आता रहेगा। अगर हमने यहाँ देने की वृत्ति बना ली तो कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, सुख संगति काम करेगी। हम देने वाले ही रहेंगे सदा। यदि हमने अपने जीवन को यहाँ सरल बना दिया तो वो चलता रहेगा। आप साक्षी होके देखो, आप 50 लोगों को देखो, हर एक में कोई एक क्वालिटी इटर्नल है, अनादि वो है, और कोई ऐसी छोटी मोटी कमजोरी भी, वो भी इटर्नल दिखाई देती है। एक व्यक्ति बहुत भोला है, वो भोला ही है। द्वापर से भी वो भोलापन सतयुग में भी, त्रेता में भी उसके साथ चलेगा और निर्मल रहेगा। ऐसे एक व्यक्ति थोड़ा चालाक है, इसके विपरीत उसका क्या हाल होगा? बोलो। सतयुग त्रेता में तो चालाकी होगी नहीं, लेकिन द्वापर से थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे, गड़बड़ होने लगेगी।
एक व्यक्ति प्रेम बांटता है, वो बांटेगा द्वापुर से भी। एक व्यक्ति में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, वो द्वापुर से भी दिखाई देगी। एक व्यक्ति में कर्तव्य परायणता बहुत है, जो काम उसको दिया जाता है वो उसे हर कीमत पर पूरा करते हैं। ये संस्कार द्वापुर से चालू हो जाएगा। कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें सत्युग त्रेता में नहीं है, वो द्वापुर से जागृत होंगी। तो ये हमारे संस्कार, कुछ क्वालिटीज या कुछ डिफेक्ट्स, ये चलते रहेंगे। इसलिए हमारे हर क्षण का महत्व है। हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, कैसी भावनाएं हैं, हम निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, हम डाउटफुल रहते हैं या फेथफुल रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। हम कंफ्यूज रहते हैं या बिल्कुल स्ट्रांग और बोल्ड रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं विदेश कर विदेश होके कंफ्यूज। अब हम भी सोचते हैं ये कंफ्यूज क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल गई हैं उन्हें, समझ में नहीं आता दिस इज राइट और दिस इज राइट, कंफ्यूज रहते हैं। आज कोई क्रिश्चियन धर्म की चर्चा कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया से कोई ग्रुप आया था, का इतनी गिरावट जितनी इन लोगों में आ गई है कहीं नहीं आई। हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए हिंदू धर्म, सभी धर्म तमो प्रधान बने हैं, लेकिन स्टिल हिंदू धर्म में बहुत मान्यताएं हैं। मुझे क्लास में कहना तो नहीं चाहिए, पर वो बता रहे थे कि चर्चिज में शराब बांटी जाती है। जाते हैं ना, जैसे पहले पानी देते थे भाई पवित्र जल, अब शराब देने लगे। इतनी गिरावट आ गई है। मैंने कहा ही भारत में हिंदू धर्म में मंदिरों में प्रसाद और उसका महत्व कायम है। वैसे ही कुछ भी हुआ हो धर्मों में, लेकिन स्टिल हमारे देश में धर्म की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, आध्यात्म की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हम ऐसे देश के वासी हैं जहाँ भगवान तो आता ही है, और आज बाबा ने कहा जिन्होंने भक्ति बहुत ज़्यादा की होगी वही याद की यात्रा भी ज़्यादा करेंगे। कितना सुंदर कनेक्शन है। और एक और चिंतन जिस पर सभी को मन को अच्छा चिंतन देना है। बाबा ने कहा, आज था या कल था, इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए, कितनी बड़ी है, विश्व की बादशाही, इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए कौन ऐसा होगा जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ न करे। लौकिक में थोड़े बहुत पद पाने के लिए भी बच्चे कितनी मेहनत करते, आपके घरों में देखे होंगे जो अच्छे बच्चे हैं कितनी रात दिन एक कर देते। आईआईटी में जाना है, अभी जाना ही है, एंट्रेंस एग्जाम है, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, लगे हुए हैं, है ना। हमें विश्व की राजाई मिल रही है, मिल रही है या नहीं, बोलो सबको या किसी किसी को? सोच लो, जिसको नशा नहीं चढ़ता उसको नहीं मिल रही है। ये भी सूक्ष्म साइकोलॉजी है। जिसको नशा चढ़ता है उनको मिली थी और फिर मिलेगी। इस नशे में रहना बहुत बड़ी प्राप्ति है, और अपने को फुल्ली डेडिकेट कर देना, उसको पाने के लिए पूरा जोर लगा देना, ये भी बहुत सुंदर संस्कार है आत्मा का। ये भी चलता रहेगा युगों तक कि एक महान लक्ष्य को पाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, छोटी मोटी बातों से हार नहीं खाएंगे, निराश नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पावरफुल युद्ध तो माया का है ना। इससे पावरफुल युद्ध कोई नहीं है। हम तो पढ़ते थे शुरू में ही, किसी शक्तिशाली सेना को हराना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन माया के 5 शत्रुओं को जीतना बहुत कठिन काम है, क्योंकि अंदर के है ना। तो हम सभी अपने भाग्य के सितारे को बहुत चमकाएंगे।
ताकि मास्टर मुक्ति दाता बन जाएं। पहले हमें सभी को दुखों से मुक्त करना होगा, विघ्नों से मुक्त करना होगा, बीमारियों से भी मुक्त करना होगा। करना होगा या नहीं? केवल डॉक्टर ही नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल शक्ति से भरपूर आत्माएं भी ये काम करेंगी। डॉक्टर्स के हम जैसे साथी बन जाएंगे, मेडिसिन वो देंगे और स्पिरिचुअल एनर्जी हम देंगे, तो बहुत सुंदर कार्य होने लगेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है अब कि देह और देह के संबंधों की सूक्ष्म जंजीरें यदि हमें मुक्त नहीं होने दे रही, हमें मुक्त, क्योंकि पहले हम मुक्त होंगे तब करेंगे। लंबे समय की मुक्त आत्मा दूसरों को मुक्ति का वरदान देगी। तो संबंधों को थोड़ा ढीला करें, सूक्ष्म बात, हम उन्हें फ्री करें, वो हमें फ्री कर देंगे। कईयों की इच्छा होती है बच्चे 4 हैं, मेरी ही आज्ञा पर चलें, तो खुद भी परेशान, वो भी परेशान। कुछ भी बिना पूछे कर लिया तो दोनों तरफ हाल खराब। मुक्त होंगी ऐसी आत्माएं? मुक्त कर दो सबको। अब अगर आगे बढ़ना है और किसी पर राज नहीं करना है, केवल बोलो माताएं, माताएं कहेंगी हमारे पीछे क्यों पड़ गए, स्वयं पर राज करना। चलो भाइयों से पूछते हैं, भाई लोग भी जहाँ भी संबंधों में उलझे हों, उलझन भी आजकल नई नई आ रही हैं, उलझाना नहीं है। विशेषकर जो युवक है उन्हें कहीं उलझना नहीं है, बहुत सावधान होना है, क्योंकि ये माया अनेक तरह से अट्रैक्ट करती है, और एक बार यदि उस चंगुल में फंस गए तो निकल नहीं सकते। फोन ही कर दिया है किसी ने, अननोन व्यक्ति, जान न पहचान, अब कुमार परेशान है। थोड़ा अपने को स्ट्रांग बनाएंगे, बोल्ड बनाएंगे, किसी चीज की ओर खींच खींच कर चले नहीं जाएंगे। बहुत ध्यान देना मेरी बात को, इशारे से आप समझ रहे होंगे, समझ रहे कुमार? खींच खींच कर चले नहीं जाना है। कोई खींचे भी, हमें खींचने वाला सबसे पावरफुल है, हमें कोई खींच ही नहीं सकता। यदि अपनी आत्मिक अभ्यास में रहेंगे, स्वमान का अच्छा अभ्यास करेंगे, तो किसी भी चीज की तरफ खींच कर जाएंगे नहीं, तब हम मुक्ति दाता बन सकेंगे। तो विशेष ध्यान देंगे, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, साधारण संकल्पों से भी मुक्त, निगेटिव से भी मुक्त। मैं एक चीज पर सभी का ध्यान दिलाऊं, मैं आजकल दिला रहा हूं, डर संसार में बढ़ता जाएगा। हमारे पास ऊपर विदेशों के ग्रुप हैं, थोड़े ही हैं भले, लेकिन हैं 200 के आसपास थे सभी। तो कई लोग अपनी चीज़ें बताते रहते हैं। जैसे मैंने एक बात बताई, तो जैसे मैंने मानसिक रोगों की बात की ना सीमा बहन, कहा हमारे यहाँ तो सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, मास्क कम आए सुसाइड कर लो, रिलेशनशिप में गड़बड़ हो गई करो सुसाइड। कहा बस एक ही संकल्प रह गया, सुसाइड करो, मर जाओ। जीने का संकल्प नहीं, समस्याओं से लड़ने का संकल्प नहीं, चैलेंजेस को स्वीकार करने का संकल्प नहीं, कमजोर होते जाते हैं। कहा हमारे देशों में तो सचमुच मानसिक रोगों के तूफान शुरू हो गए हैं। मैंने कहा भारत में तो धीरे धीरे हो रहा है, पर वहाँ की हवा यहाँ भी पहुँच रही है। हमें स्ट्रांग बनना है, भय बढ़ रहा है। मैं वो बात आप सबको कहना चाहता हूँ, विशेषकर मातृशक्ति माताएं बुरा नहीं मानेंगी, हमें संभलना है और दूसरों को संभालना है। कई माताओं ने अपने अंदर एक ही संकल्प से बहुत भय पैदा कर लिया है, कहीं मेरे बच्चों के साथ ये ना हो जाए। वो गलत संकल्प, नेगेटिव संकल्प।
बाइक चलाते हैं, कहीं सुन लिया किसी युवक का एक्सीडेंट हो गया, कहीं मेरे बच्चे एक्सीडेंट न कर बैठे, सोच सोच कर दुखी। एक माता का तो इतना बुरा हाल, नींद नहीं आ रही है, विजन दिखने लगा है, बच्चा सड़क पे पड़ा, कोई पूछ नहीं रहा है, बाइक से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा तुमने ये सब कहाँ से सोच लिया, और रो रही फोन पे। मैंने कहा क्या हुआ, हुआ तो कुछ भी नहीं, सोच ही रहे हैं केवल। बचाएं अपने को, क्योंकि अगर एक बार नेगेटिव संकल्पों की स्पीड बढ़ गई, 5 माताओं के फोन हुए अभी यहाँ शांतिवन में जब मैं था, तो मैंने देखा एक बार अगर कुछ संकल्प हावी हो गए, उनको रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए उसके जिस उगते ही बीज को नष्ट करो। हम ये क्या सोच रहे हैं, क्यों ना अच्छा सोचें, मेरे बच्चों के साथ से बाबा है, बाबा कह दो बाबा आप इन्हें अपनी छत्र छाया में रखना, आपकी छत्र छाया में मेरे बच्चे सब सुरक्षित होंगे। ये भी तो सोचा जा सकता है या नहीं, या इसमें कुछ खर्च करना पड़ेगा, योग में बैठना पड़ेगा, सेंटर पे जाना पड़ेगा ये सोचने के लिए? कुछ भी तो नहीं है, केवल चिंतन को बदलना है, बहुत जरूरी है। और आप सबको, संसार को सिखाना है बी पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव संकल्प, इसको कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड फियर। कोई कारण नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं उससे पूछा कुछ हुआ है क्या, तुम्हारे बच्चे ने कभी एक्सीडेंट किया है क्या? नहीं किया। फिर बिना मतलब ही सोच सोच के दुखी क्यों हो रही हो, और दुखी भी इतनी कि रात को नींद नहीं आ रही है, और अगर थोड़ी आती है तो सपने में वही विजन आता है। तो इससे क्या नुकसान होगा, आप सब उस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। जो संकल्प हम बार बार क्रिएट करते हैं, विजन बना रहे हैं, उसको ही तो हम बना रहे हैं, उसको हम निर्माण कर रहे हैं, हम उस चीज का आह्वान कर रहे हैं, वही हो जाएगा। जिम्मेदार हम होंगे, फिर डबल पश्चाताप होगा। मैं ही तो सोचती थी ये सब, नहीं सोचना है, अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और हम सभी को बहुत अच्छे वाइब्रेशन से संसार में फैलाने हैं। अब फिर से मैं आप सबको याद दिला दूं और आप सबको कहूँगा, 15 मिनट रोज संसार को सकाश देनी है। सभी ध्यान से सुन लें, आप 15 मिनट स्पेयर करो अपनी दिनचर्या से, सबको सकाश दो, जीवन निर्विघ्न बन जाएगा। ठीक बात है या नहीं? हमें जीवन को निर्विघ्न बनाना है। मैं ग्रस्त वालों से कह रहा हूं, जो ग्रस्त में बहुत विघ्नों का अनुभव करते हैं, सचमुच आते हैं, एक के बाद दूसरा वो गया, तीसरा वो गया, चौथा, जैसे नष्ट करने को तैयार रहते हैं विघ्न। ये सच्ची बातें हैं, इसमें उनका दोष नहीं है। किसी भी कारण से, पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट से, या किसी भी कारण, किसी के स्वभाव संस्कार से विघ्नों के तूफान आने लगते हैं। आप 15 मिनट बिल्कुल अपने को ठीक ठाक करके एकाग्रता पूर्वक सकाश देने लगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। इसमें सुंदर संकल्प भी करें, सब सुखी हो जाएं, सबका शरीर निरोग हो जाए, सबका जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाए, सब सफलता को प्राप्त करें, सबके दुख दर्द समाप्त हो जाएं, सब पॉजिटिव हो जाएं, सबके अंदर छुपा हुआ देवत्व जग जाए, सब भगवान के बच्चे अपने परम पिता से मिलन का सुख लेने लगे। ठीक है ना? तो अपना मन भी सुखों से भरपूर होगा। सभी शुरू करेंगे, हम सब बहुत करते आए हैं, अब फिर से ये प्रैक्टिस। अगर आपका टाइम चेंज हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, अपने शाम का रखा है, मुझे 6:30 करना है, 7 करना है,
आप घरों में रहते हैं, मेहमान आ गए, कभी कोई फंक्शन में जाना पड़ गया, आपका मिस हो गया, दूसरा टाइम कर लो। और अगर किसी दिन छूट भी गया तो नो प्रॉब्लम, करते रहें। ये कोई अनुष्ठान नहीं है कि किसी दिन न छूटे, लेकिन ये चीज़ हमें बहुत सुख देगी, हमें भरपूर करेगी, हमारी आंतरिक शक्तियों को बहुत बढ़ाएगी, हमारी भावनाओं को बहुत बढ़ाएगी। मैं आप सबका ध्यान दिलाऊं एक स्वमान पर, उसके साथ ये योग सभी करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। इस फीलिंग को डीपली अपने अंदर बढ़ाएं। केवल ये रटने की बात नहीं, मेरा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। देखो, जो जिसका काम होता है वो तो वैसे ही याद रहता है। मुझे बाबा ने शक्तियां देकर इस संसार में भेजा है, जाओ नीचे विश्व का कल्याण करो। आप सबने रामायण की वो बात जान ली होगी, जानते होंगे आप, कि जब राम अवतार हो रहा था, ऊपर से ब्रह्मा जी ने अनेक देवताओं को आदेश दिया, तुम भी नीचे जाकर जन्म लो राम को मदद करने के लिए। तो वहाँ दिखाए वो वानर सेना के रूप में उनकी मददगार बन गए। वो एक्चुअली ये थोड़ी सी, अब तो इसकी व्याख्याएं बहुत हो रही कि वो बंदर नहीं थे, वानर उनका सरनेम था। जैसे नाग होता है ना सरनेम, अब कोई सोचे तो नाग हैं, सरनेम होता है ना नाग, हमारे यहाँ भी है एक का, उसको नाग ही कहते हैं लोग, नाग भाई, पर वो बहुत स्वीट है। लोगों ने शुरू तो किया था ज़रा टोंटिंग करने के आधार से, पर वो स्वीट ही रहा सदा। तो ऐसे ही बाबा ने हमें नीचे भेजा, समझ लो ब्रह्मा ने ही भेज दिया ऊपर से नीचे, जाओ इस महान कार्य में मदद करो, सबकी वृत्तियों को बदलो, सभी जो विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उन्हें शीतल करो, सभी को शांति प्रदान करो। तो हम इस कार्य के लिए आ गए हैं, ये हमारा मुख्य कार्य है। इसको सभी अपने अंदर संभालें, आज अच्छी तरह संभालें, तब हमारे चेहरे पर शांति, खुशी और शक्तियों के पूरे लक्षण आ जाएंगे। एक्सप्रेशंस में भी आ जाएगा, वाइब्रेशंस, चेहरे के हाव भाव में, देखने में सब दिखाई देने लगेगा। हमें अपने जीवन में शांति, खुशी और शक्तियाँ बहुत बढ़ानी ही हैं। ध्यान देना है, कोई भी चीज़, कोई घटना दुर्घटना, कोई किसी के द्वारा बोले हुए शब्द, किसी के द्वारा किए गए कमेंट्स, जीवन में कोई असफलता, कोई निराश करने वाली बात, हमारी इन मूल चीज़ों को हमसे छीने नहीं। ये तो हमारी अपनी चीज़ें हैं ना, इस देव देवियाँ हैं, महान आत्माएं हैं, ये हमारी अपनी चीज़ें हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की बहुत है, हम चिंतन अवश्य किया करें। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए एकांत में स्वयं से बातें करना परम आवश्यक है। अगर हम दूसरों से बहुत बातें करते हैं तो स्वयं से बातें नहीं होंगी। जो अंतर्मुखी हैं, जो एकांत प्रिय हैं, वो स्वयं से बातें करके स्वयं को खुद मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे स्वयं को, मुझे क्या करना है। एक ही बार तो अवसर मिला है श्रेष्ठ भाग्य निर्माण का, ये अवसर हाथ से ना निकल जाए। सोचेगा ना एक अच्छा मनुष्य, सेल भी लगी हो, अच्छा अच्छा माल आधे दामों में बिक रहा हो, भीड़ लग जाएगी। हर व्यक्ति सोचेगा सुंदर अवसर हाथ से न निकल जाए, माल बहुत अच्छा अच्छा है, सस्ते भाव में मिल रहा है। हमें तो राजाई सबसे सस्ते भाव में मिल रही है या नहीं? श्रेष्ठ भाग्य, चलो राजाई नहीं और बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ तो अथाह प्राप्तियाँ हैं, जो मनुष्य को चाहिए जीवन के लिए वो सब है वहाँ। कोई भी अभाव नहीं, कोई भी कमी नहीं है। तो ये अवसर चूक न जाए, सब संकल्प करें। भारत में तो एक कहावत प्रसिद्ध है ना,
मत चूको चौहान। सुनी होगी सबने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी, मत चूको चौहान। उसके कवि ने, जो उसका साथी भी था चंद्र बरदाई, उसने लास्ट में कहा था और पृथ्वीराज ने तीर मारा था, मोहम्मद गौरी को समाप्त कर दिया था। ये सच्ची घटनाएं हैं, इतिहास में केवल उसकी पुस्तकों में ये लिखी हैं। बाकी उसके बाद क्योंकि मुस्लिम राज आ गया था तो उन्होंने इतिहास वैसा लिखने नहीं दिया, लेकिन चंद्र बरदाई का जो अपना ग्रंथ था उसमें उसने बहुत कुछ वर्णन किया और बाद में उसके बच्चों ने उसमें ये चीज़ें भी जोड़ दी थी। तो हमें भी चूकना नहीं है। पसंद है ये बात? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब खेल सुंदर होने वाला है, लेकिन सुंदर उनके लिए 2 लाइन लगेंगी। बताओ कौन सी? प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की, पश्चाताप करने वालों की। प्राप्ति स्वरूप सबको प्राप्ति कराएंगे। बहुत प्राप्तियां हो चुकी हैं, उनकी अवेयरनेस हमें रहे, उनकी स्मृति रहे और अपनी प्राप्तियों को हम बहुत आगे बढ़ाते चलें। प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का समय आ रहा है, विचलित भी नहीं होना है, अचल अडोल। अब हम 5 मिनट संसार को सकाश देंगे। सभी सुखी हो जाएं इस संकल्प के साथ। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। कर दे शीतल तपते और को, बन के चेतन चंद्रमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। प्यार भर कर के हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगा कर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख करके कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा।
इस जगत